नमस्कार मेरे साथियों, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय भोलेनाथ। तो आज मैं आपको कुछ उत्प्रेरक भरी विचारों से मैं आपको जीवन के सही उद्देश्य को रख देना चाहता हूं। तो आइए चलिए मैं आपको जीवन में महान बनने की और महान सफलता हासिल करने का तरकीब आपके सामने रख रहा हूं। इसके लिए बहुत से जीवन के रास्ते में उतार चढ़ाव आएंगे और उन तमाम उतार चढ़ाव के बीच आपको महान सफलता की प्राप्ति करना है। तो इन सफलताओं के पीछे राज क्या है? एक महान राजनेता, महान विश्व विजेता, महान से महान हस्ती जितने भी उभरे हैं, उनका जीवन काल किस तरह रहा है, उनका व्यक्तित्व क्या रहा है, उनका छवि क्या रहा है, उनका समाज में रेपुटेशन क्या रहा है, और कैसे उन परिस्थितियों से लड़ करके मुकाबला कर करके उभरते हुए एक महान शख्सियत के रूप में आपके सामने उभरे, जो एक इतिहास पुरुष के नाम से जाने गए। तो आइए मैं उन्हीं सब विषयों पर चर्चा कर रहा हूं और मैं चाहूंगा कि इस प्रेरक भरी कहानी के माध्यम से, विचारों के माध्यम से आप में वो जुनून पैदा हो और उसका अनुसरण करके आप भी महान पुरुष बने हैं उस रास्ते को अपनाएं और वह रास्ते पर चल करके तय करके आप भी महान पुरुषों के पंक्ति में खड़े हो। तो आइए मैं इन सब पर आपको ले चलता हूं, इन तमाम चीजों के बारे में बताते हुए आपको भी महान बनने का गूढ़ रहस्य बता रहा हूं। तो समझिए और जीवन में अनुसरण कीजिए, जीवन में अनुसरण कीजिए। क्या है सब्जेक्ट? सब्जेक्ट है क्या? इतिहास। इतिहास पढ़ने वाले मत बनो, पढ़ने वाले मत बनो, इतिहास रचने वाले बनो, इतिहास रचने वाले बनो। हैं? इतिहास पढ़ने वाले मत बनो, इतिहास रचने वाले बनो, इतिहास पढ़ने वाले मत बनो, इतिहास रचने वाले बनो। तो देखिए आपका जीवन कैसा है नहीं है मैं नहीं जान सकता, वो वही जान सकता है जहां वो जन्म लिया है। हर इंसान का महान बनने का अलग अलग रास्ते होते हैं। जहां से वो खड़े होते हैं वहां से अपना जीवन की शुरुआत करते हैं। आप जिस समाज से आते हैं उस समाज के
सोशलाइजेशन करते हैं, समाजीकरण आप करते हैं, समाजीकरण आप में होता है। उन समाजीकरण के तहत आपको बहुत से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और करते भी हैं। जो जहां है वो करते भी है, लेकिन उनमें दिशा नहीं होती है। वो कर्म तो करते हैं, कठोर परिश्रम करते हैं, कठोर मेहनत करते हैं, तमाम इच्छा शक्ति उसमें मजबूत दिखाई देता है और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, संकल्प के साथ भी वो कार्य करते हैं, लेकिन वो दिशा विहीन होते हैं। उसमें दिव्य दृष्टि नहीं होता है, फोरसाइट एंगल नहीं होता है, जिसके कारण वो महान शख्सियत के रूप में नहीं उभर पाता है। तो हमें जीवन के सही उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए दिशा का ज्ञान होना चाहिए। दिशा का ज्ञान होना चाहिए। जब तक आप में दिशा का ज्ञान नहीं होगा, तब तक आपकी दशा में क्रांति नहीं आएगी, क्रांति नहीं आएगी। तो चलिए, आपको इतिहास रचने वाले के बीच आपको मैं प्रवेश कराना चाहता हूं, ताकि मेरा पढ़ाया हुआ सब इतिहास रचने वाला हो, इतिहास पढ़ने वाला नहीं हो। तोता की औलाद नहीं होना चाहिए, बाज की औलाद होना चाहिए। रे जी, मेरा सिद्धांत है कि मेरा बेटा सबका बाप, किसी का बेटा नहीं हो सकता है। तो आज मैं उन्हीं चीजों पर चर्चा करने जा रहा हूं। चलिए देखे, इसको मिटा देता है। हाँ, अब देखिए, आप एक संवेदनशील इंसान हैं। आप में पाने की इच्छा, ललायिकता कूट कूट करके भरी होती है, भरी हुई है। देखने से पता चलता है कि हर इंसान को एक शौक होता है, एक इच्छा होती है कि मैं महान बनूं, मैं महान सफलता को हासिल करूं और समाज में एक अलग छवि बना करके उभरूं, ताकि हमें भी उन महान शख्सियत की तरह मान, सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा और मेरा नाम हर इतिहास के पृष्ठ पर हो और मुझे इतिहास पुरुष के नाम से जाने जाए। मेरा नाम जो है एक अमर गाथा में परिवर्तित हो जाए, जिससे दुनिया सलाम करे और हमारे बनाई हुई हमारे कर्मों का गाथा करे और हमारे जैसे इंसान दूसरा भी बने। उनका शौक होता है। यदि तुम में वो शौक नहीं है तो तुम एक किसका औलाद हो, किस जनरेशन को हो, किस सोसाइटी को हो, वो तो तुम स्वयं समझोगे। जिस मां से आपने जन्म लिया है, जिस पिता ने आपको करोड़ों दुखों को सह करके इतना बड़ा किया है, उनका भी एक इच्छा होता है। उसका भी इच्छा को तुम मारने का पूर्ण अधिकार अपने हाथ में ले चुके हो। इसका ऋण तुम्हारे जीवांतर तक, कितने करोड़ों योनियों तक तुम्हें रहेगा। इनका कर्ज चुकाना तुम्हारा कर्म है। एक समाज का भी तुम ऋणी हो, एक राष्ट्र का भी ऋणी हो, माता पिता को तो ऋणी है ही, पूरे विश्व का ऋणी हो। तुम ऋण मुक्त कैसे होगा? मैं तो बचपन में किसी गुरु के माध्यम से पढ़ा हूं कि जिस मां के गर्भ
से बच्चा पैदा हो और वो बच्चा विद्वान नहीं हो, क्रांतिकारी नहीं हो, देश का सर्वोच्च नहीं हो, महान क्रांति लाने की उसमें गुण नहीं हो, संगीत विहीन हो, शिक्षा विहीन हो, तो वैसी माँ को बच्चा पैदा करने का धिक्कार है। वैसे पिता को मेहनत करने का धिक्कार है जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है। तो आप माँ को शुद्ध तभी कर सकते हैं जब एक विद्वान बन करके उभरिएगा, एक देशभक्त बन करके उभरिएगा, जिससे आप से तमाम जनता को, तमाम इंसान को कल्याण हो। आप में कल्याण की भावना कूट कूट करके भरी होना चाहिए। वैसे पुरुष महान आत्मा के होते हैं, वैसे पुरुष से माँ भी पैदा करके खुश हो जाती है, तमाम सुखों का अनुभूति उसमें प्राप्त होती है। आप ऐसे पुरुष बने जो पिता के नाम से नहीं जाने, पिता आपके नाम से जाने जाए। या नहीं कहना पड़े कि मेरे पिताजी का नाम ये है, पिताजी गर्व से कहे कि मेरे बेटा का नाम ये है। ऐसे गुण आप में उभरना चाहिए। तो देखिए, महान बनने का गूढ़ रहस्य, ये सब छोटी मोटी बातों जो होता है, विचार जो आता है, ये सब मायने नहीं रखता है। आप गरीब परिवार में जन्म लिए, आप गरीब परिवार में जन्म लिए, पुअर फैमिली, क्या हुआ? पुअर फैमिली हैं? आप का दिमाग कमजोर है, ब्रेन क्या है? ब्रेन साइफर है, ये मायने नहीं रखता है। ये आप कितना तेज है ये भी मायने नहीं रखता है। आप कितना बड़ा बलशाली है ये भी मायने नहीं रखता है। आप किस समाज से आए हैं ये भी मायने नहीं रखता है। किस जाति से आए हैं, किस संप्रदाय से आए हैं, किन परिस्थितियों में आपने जन्म लिया है, ये थोथी दलील बात आपको महान बनने में कोई मायने नहीं रखता है। आप सीबीएसई बोर्ड से पैदा लिए हैं, आप बिहार बोर्ड से पैदा लिए हैं, आप स्टेट लेवल के बोर्ड से पैदा लिए हैं, आप इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं, हिंदी मीडियम में पढ़े हैं, आप इंजीनियर हैं, आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में पढ़े, मेडिकल डिपार्टमेंट में पढ़े, प्रशासनिक विभाग का पढ़ाई पढ़े, मायने ये नहीं रखता है। मायने ये नहीं रखता है, समझ रहे हैं? आपको बहुत तकलीफों से सामना करना पड़ता है, आपको बहुत तरह के भौतिक सुख सुविधाएं मिलता तो महान बन जाते। ये सब जो बात है ये गिरी हुई घसीटी पसीटी विचारधारा है। सीधी बात जान लीजिए कि महान बनने के लिए आप में आत्मसमर्पण होना चाहिए। महान बनने के लिए आप में आत्मसमर्पण होनी चाहिए। तमाम भौतिक सुख सुविधाओं को पैरे तले कुचलना होगा और आपका एक ही मिशन होना चाहिए। वो मिशन है पाने की और सही दिशा में जाने की। आपका एक ही, आप यह बात जान लीजिए कि प्रकृति ने आपको हर चीज दिया है महान बनने के लिए, आप में हर गुण को सामने रख दिया है, लेकिन आपका दिव्य दृष्टि ही काम नहीं कर रहा है। आप वो चीज को देख नहीं रहे हैं क्योंकि आप काम वासना में वशीभूत है। काम वासना के प्रति इतनी वशीभूत हो चुके हैं, ये नशे के प्रति इतना नशा से दब गए हैं, भौतिक सुख सुविधाओं को देख करके आप कमांड हो चुके हैं, जिसके कारण आपको वही दुनिया दिखाई देता है। उस दुनिया से ऊपर उठने की आप में क्षमता को मार दिया है। आपकी जो क्षमता है, इन तमाम बाहरी आवरण जो है वो दबा दिया है। उसको यदि दबा दिया है तो आप दबने के लायक है, इसीलिए दबा दिया है। जिस दिन आप सोच लेंगे
आप में वो भावना पैदा हो जाएगी कि नहीं, मैं हर परिस्थितियों से लड़ूंगा, परिस्थितियों का शिकार कभी नहीं हो पाऊंगा और किसी को होने भी नहीं दूंगा। उसी दिन से आप में देखिए कि ऊपर उठने वाले का जो विचार होता है, महान बनने वाले को जो विचार होता है, वो विचार आप में भी आना शुरू हो जाएगा। केवल उस पर मंथन कीजिए। आप में पाने की प्रबल इच्छा होनी चाहिए, योद्धा के तरह लड़ने की शक्ति होना चाहिए, तमाम परिस्थितियों को कुचलने की, दबाने की शक्ति होनी चाहिए। तो उन शक्तियों को आप कैसे पैदा करेंगे? काम वासनाओं से, इन वासनाओं से, सांसारिक मोह माया से ऊपर जब तक नहीं उठिएगा, अपना पराया किसी को ये भेदभाव से ऊपर उठ जाइएगा, जाति पाति हर चीज से आप एक ऊपर के दायरे में सोचिएगा, विचारिएगा। आप इसी में दब करके रह जाइएगा तो महान कैसे बन पाइएगा? जितना महान पुरुष हुए हैं उनका कोई दशा दिशा देखते हैं, दुर्दशा खराब था, गरीब परिवार में जन्मे थे। आज बाबा भीमराव अंबेडकर को देखिए कैसा परिवार में जन्म लिए, महात्मा गांधी को देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम को देखिए, मार्टिन लूथर को देखिए। विश्व से बाहर इंडिया से बाहर चले जाइए तो आप देखिए महान से महान पुरुष हुए हैं, महान से महान शख्सियत पैदा हुए हैं। सब गरीब की झोपड़ियों से उठ करके आया है और उसमें बहाना बनाने की ज्ञान वो बचपन से नहीं सीखा था। महान योद्धा का इतिहास नहीं पढ़ा था, उसमें इतिहास रचने की क्षमता थी, रचनात्मक विचारधारा था, इसीलिए वो महान बना। जिसमें रचना करने की क्षमता होगा वही महान बन सकता है। रचनात्मक विचारधारा वाला ही इंसान एक पर एक सफलता का परचम लहराएगा। इसलिए आपको यह मैटर नहीं करता कि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते, तुम टॉप क्लास का स्टार बनते हैं, महान हस्ती के रूप में उभरते। आप दिल्ली में जन्म लेते, मुंबई में जन्म लेते तो महान बन जाते, पटना में जन्म लेते तो महान बन जाते। ये सब बात जो है से गिरा हुआ विचारधारा का पहचान है। समझ रहे हैं बात को? आपको घबराना नहीं है, आप इच्छा शक्ति को जगाइए। आप अनपढ़ परिवार में जन्म लिए, आप विद्वान परिवार में जन्म लिए, ये सब कुछ नहीं। इच्छा शक्ति मजबूत हो तो एक पर एक शक्ति को आपको झुकाने की क्षमता आ जाएगी। केवल इच्छा शक्ति होना चाहिए, सही दिशा होना चाहिए और किसी भी लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए कठिन परिश्रम और आत्म बलिदान की भावना के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होना चाहिए। और जब तक आप में पाने की इच्छा नहीं होगा तो आपका विचार भी निष्क्रिय हो जाएगा, आपका दशा भी निष्क्रिय हो जाएंगे। आप समाज में सबसे गिरा हुआ इंसान के रूप में दिखने शुरू करेंगे, नीच भावना आप में पैदा होना शुरू हो जाएगा। इसलिए पाने की इच्छा को मरने मत दीजिए, उसमें उड़ान दीजिए, उसमें उड़ान दीजिए। सफलता हमें आत्म बलिदान और प्रबल इच्छा का भूखा होता है, इसलिए आप उससे कभी नहीं विमुख हो सकते हैं। तो आज मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके सामने अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।